will say you are just dealing with the half of this syllabus. 2015 से 25 तक आते आते यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है. They are serving the purpose of mains exam optional paper. There is a huge difference. There is a huge gap. There is a huge change in the pattern. हमें अपने एग्जाम की नीड को पूरा करना है. And that is the best way to study. क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से फेल हो जाता है बंदा? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. यही तरीका होता है जिसके थ्रू एक अच्छा टीचर पढ़ाएगा. आपको टिप्स पे याद होंगे आपके पीवाई. आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए कि क्या बैक करता है, कौन सी थ्योरीज इसको बैक करती है, इस स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट करता है. क्या आपके अंदर वो बिल्डअप हो गया है कैरेक्टर कि उस टॉपिक से आप आउटकम्स को एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम पीवाईक्यूज के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे. We will not be moving forward without discussing PYQs because they are the lamp, guiding lamp for us. अगर आपने PYQs नहीं किए ना, if someone is teaching you and they are not telling you about PYQs, I will say you are just dealing with the half of this syllabus. अगर आप PYQs के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो ना, you are just dealing with half of this syllabus. आपके मार्क्स तो वैसे ही खत्म हो गए. You are out of the competition then. And there are many people जो क्या देखते हैं कि कुछ पीडीएफ कुछ बुक्स लाए, पढ़ ली, खत्म हो गया, एसेंस खत्म. आप एक चीज देखो, मैंने अभी रिपीट किया था, 2015 से 25 तक आते आते यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है. यू थिंक सो 90s 80s 90s 2000 में जो बुक्स लिखी गई थी, दे आर सर्विंग द पर्पस ऑफ मेंस एग्जाम ऑप्शनल पेपर. नेचुरली विल दे बी कैपेबल इनफ कि वो आपके पर्पस को सर्व कर पाए? Evolution is happening day by day in your exam. And I will show you clear differences. Ki what was happening in 2015 and what is happening in 2025. There's a huge difference. There's a huge gap. There's a huge change in the pattern. So naturally, those books, मैं ये नहीं कह रही वो books बेकार है. I am saying कि हमारा पर्पस सर्व कर रही है. बुक्स बहुत अच्छी हैं, वेल रिसर्च हैं, ज्योग्राफी की नॉलेज को एनहांस करने के लिए नेचुरली वो अच्छी हैं. लेकिन क्या हमारे यूपीएससी एग्जाम में मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल का पर्पस पूरा कर रही है या नहीं? अच्छा तो पता नहीं, बहुत कुछ है. ज्योग्राफी की बहुत सारी बुक्स हैं जो अमेजिंग हैं, लेकिन हमें ज्योग्राफर नहीं बनना. हमें अपने एग्जाम की नीड को पूरा करना है. एंड दैट वी विल बी डूइंग विद एनालाइजिंग द सिलेबस and PYQs. With every topic we will be discussing PYQs. With every topic we will analyzing first कि देखो ऐसे PYQs थे, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं हमारे टॉपिक्स में क्या क्या नीड पूरी होती है. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी. अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा व्हाट स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी. एंड देन सबसे बड़ा ब्लंडर और भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि सर अगर हर कोई बंदा मेरे नोट्स पढ़ ले, है ना, आपके मन में आएगा इफ आई विल गिव नोट्स टू एवरीवन एंड दे विल बी स्टडीइंग इट, तो फिर तो सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं होने वाले. तो क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से फेल हो जाता है बंदा? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो मैं एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं, ये कोई एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है. दे आर पीवाईक्यूज इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए. ठीक है, उन्हीं के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको. देखिए मैं अपने आप से कुछ बना नहीं सकता. या तो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, फिर मैं पीवाईक्यूज देख रहा हूँ, फिर मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको. यही तरीका होता है जिसके थ्रू एक अच्छा टीचर पढ़ाएगा आपको. और not to tell but to show is the best way to deal with the syllabus. just बताना नहीं होता, just to show it. देखो 3 चीजें आपको करनी है. 1, conceptual clarity must be there. Second, interlinking ability must be there. I will show you कि interlinkage बोल देते हैं, होता क्या है दिखाऊंगा. And then contemporary integration must be there. ये 3 चीजें आपकी होनी ही चाहिए. अब क्या होता है ये वो देखो. conceptual clarity पे बात करते हैं. एक क्वेश्चन देखो, ठीक है. अब आप सोच रहे होगे सर अभी तो हम इतने मैच्योर हैं ही नहीं कि क्वेश्चन देखें. मैं आपको आपके पीवाईक्यूज इतनी बार दिखा दूंगा, इतनी बार हम यहाँ पे बार बार एग्जाम्पल के तौर पे यूज करेंगे कि आज आप मैच्योर नहीं हो, बट व्हेन यू विल बी मैच्योर इनफ, आपको टिप्स पे याद होंगे आपके पीवाईक्यूज. लिखना भूल जाओ कि मैं लिख दूंगा, मैं लिख सकता हूं, ये बातें तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. वो तो करना ही है, बाइंडिंग है. देयर इज नो ऑप्शन इनटू इट. आपको याद होंगे वो पीवाईक्यूज. आपको पता होगा कि आई एम डीलिंग विद दिस टॉपिक, इट विल सर्व माय दैट पर्पस. क्योंकि विदाउट पर्पस किसी चीज को पढ़ने का कोई एसेंस ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है आप पढ़ रहे हो. व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, व्हाई इट इज नीडेड. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो. हिमालयाज इज स्टिल राइजिंग. ठीक है,
expand this statement and describe the process involved in it with suitable sketches and examples. 2025 के पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब पहला तो शौक आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा, इसलिए जो लोग ये ज्ञान देते हैं ना आपको पेपर 2 एंड पेपर 1 आर टोटली डिफरेंट, डील विद इट इन डिफरेंट वे, डोंट टेक एग्जांपल ऑफ पेपर 2 इनटू पेपर 1, नो, ऐसा नहीं करना है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डू हैव द फिजिकल ज्योग्राफी, so why you won't be avoiding, you won't be not taking example of India? You should take example of India in paper 1, no issues at all. UPSC पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है हिमालयाज का, हिमालयाज तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और पूछा है हिमालयाज स्टिल राइजिंग, एक्सपेंड दिस स्टेटमेंट। अब इससे समझना, एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि एक्सपेंड दिस स्टेटमेंट, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, तो आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए कि क्या बैक करता है, कौन सी थ्योरीज इसको बैक करती हैं, इस स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन से सिर्फ इतना नहीं सीखना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। इसको पढ़ोगे ना आप, तो देखो यहां पे क्लियरली बोला सुटेबल स्केचेस एंड एग्जांपल्स, मतलब आपको डायग्राम बनाने हैं। और यूपीएससी हर चीज में, हर क्वेश्चन में ऐसा बोलता नहीं है स्केचेस बनाइए, यहां तो पर्टिकुलरली बोल दिया, बट जहां नहीं बोला है वहां भी हमें बनाने हैं, तो ये स्किल हमें डेवलप करनी है। सो फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एग्जांपल, यू मस्ट हैव द conceptual clarity and lot of examples so that you can interrelate कि yes, this particular part of my theory will explain this particular example. Then second is interlinkage. Now what is interlinkage? Actually interlinkage is कि when you are expert in one topic, you will easily be able to interrelate it with the other topic. जैसा मैंने बोला कि मैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दूंगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक जो भी स्टूडेंट 280 क्रॉस कर पाए हैं ना, उन्होंने अपने खुद के एग्जांपल्स को यूज किया है। खुद के का मतलब जो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो यूपीएससी एक कोई बना बनाया मॉड्यूल नहीं मांगता, यूपीएससी नहीं मांगता कि आपको सिर्फ सिलेबस कर लो, उसमें बुक्स में जो एग्जांपल्स थे उनको लिख दो और बात खत्म हो गई, नहीं, एनालिटिकल स्किल मांगता है। यूपीएससी मांगता है कि इफ यू हैड गॉन थ्रू द टॉपिक, क्या आपके अंदर वो बिल्डअप हो गया है कैरेक्टर कि उस टॉपिक से आप आउटकम्स को एनालाइज कर पा रहे हो। अगर हाँ, तो आप अपने एग्जांपल्स बनाओगे। इसलिए आई विल गिव यू लोट मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ and then you will be inculcating them in exam. Those students easily cross to 80 marks, but those who just repeat those framed examples ना, marks नहीं आते हैं।